जय हिंद। मैं वीरेश कुमार भारतीय फिर एक बार वही मुद्दे ओपीएस ओल्ड पेंशन सिस्टम को लेकर आज बात करेंगे। ये मांग हमारी प्रमुख मांग है। आखिर इस मांग को हम क्यों न आवाज उठाएं, मुद्दा बनाएं, क्यों न बात करें। जय हिंद। मैं वीरेश कुमार भारतीय फिर आज वही मुद्दे वही बातें ओपीएस ओल्ड पेंशन सिस्टम। बात यह है कि सभी कर्मचारियों का वेतन पेंशन बंद कर दिया गया। जो वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था, लेकिन नेताओं का बंद नहीं हुआ, विधायकों का बंद नहीं हुआ, सांसदों का बंद नहीं हुआ, राज्यसभा सांसदों का बंद नहीं हुआ, मंत्रियों का पेंशन बंद नहीं हुआ। क्यों नहीं बंद हुआ? वो जितनी बार सांसद बनेंगे उतनी बार पेंशन मिलेगा, जितनी बार मंत्री बनेंगे उतनी बार पेंशन जोड़ करके मिलेगा। तो फिर 60 साल तक सेवा देने वाले कर्मचारियों का पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? सवाल सत्ता से, सत्ता में कोई भी रहेंगे सवाल करते रहेंगे। ये हमारी प्रमुख मांग है और इसे सरकार को मानना ही होगा। आप लोग सहयोग करते रहें। तो जाइए आज हम बात करते हैं ओपीएस ओल्ड पेंशन सिस्टम की। ये है क्या? ओपीएस और एनपीएस में भी लड़ाई चल रही है। कर्मचारी कहता है हमें ओपीएस ही मिलनी चाहिए, सरकार कहती है हम ओपीएस देने में असमर्थ हैं, हम एनपीएस देंगे, न्यू पेंशन स्कीम। क्यों? तो फिर नेता लोग से हम एक ही बात पूछना चाहते हैं कि फिर आप लोग भी एनपीएस क्यों नहीं लेते हैं? तो उसके बारे में जानना पड़ेगा। ओपीएस और एनपीएस के बारे में हम लोग को समझना पड़ेगा कि है क्या, दोनों में अंतर क्या है। तो उस मुद्दे पर आते हैं और इसको समझते हैं। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जो है और एनपीएस हो गया न्यू पेंशन स्कीम। तो ओपीएस में एक नंबर में देखें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी, लेकिन आज एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से 10% बेसिक प्लस डीए की कटौती होती है। यहां पे हानि है। क्यों माने भाई कर्मचारी? उनको तो ओपीएस ही चाहिए। बिल्कुल सही मांग है। सेकंड नंबर में देखिए पुरानी पेंशन योजना जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है। पुरानी पेंशन में जीपीएफ की भी सुविधा है, लेकिन एनपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ की सुविधा नहीं है। पुरानी पेंशन ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है। इसका भुगतान सरकार के ट्रेजरी के जरिए किया जाता है। ओपीएस जो है यह एक सुरक्षित पेंशन योजना है। यह सरकार के ट्रेजरी द्वारा किया जाता है इसका भुगतान। लेकिन वही एनपीएस में आ जाइए, न्यू पेंशन स्कीम में, तो यह शेयर बाजार पर आधारित है। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है। शेयर बाजार बढ़ेगा तो पेंशन ज्यादा मिलेगा, शेयर बाजार घटेगा तो पेंशन कम मिलेगा। लेकिन जो हम लोग का खर्च है, जो रिटायर करने के बाद जो बीमारी का खर्च है, दवा का खर्च है, वो तो कम नहीं होगा। तो हम इसको नहीं मानेंगे, एनपीएस कैंसिल। उसके बाद 4 नंबर में देखिए पुरानी पेंशन ओपीएस में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती है। वही बात, यानी 40,000 वेतन है तो 20,000 पेंशन मिलेगा। जबकि एनपीएस में कोई निश्चित नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कितना मिलेगा जो। लेकिन ओपीएस में फिक्स है, अगर आपका वेतन 80,000 है तो 40,000 पेंशन जरूर मिलेगा। लेकिन एनपीएस में कोई गारंटी ही नहीं है। 80,000 वेतन है तो हो सकता है 2,000 आपको पेंशन मिले, 1,000 पेंशन मिले। 1,000 में क्या होगा भाई? क्यों मानेंगे एनपीएस को? हम नहीं चाहिए एनपीएस हमें। ये प्रमुख मांग है और आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इसको प्रमुखता से लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए ताकि यह बात सरकार के कानों तक पहुंचे और फिर से ओपीएस बहाल किया जाए। आगे बढ़ते हैं। पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए लागू होता है। 6 महीने के बाद जो महंगाई भत्ता डीए लागू होता है, पुरानी पेंशन में मिलती रही है, लेकिन एनपीएस में नहीं मिलता है। कोई महंगाई भत्ता लागू नहीं होता एनपीएस में। क्या ओपीएस चाहिए एनपीएस?
आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।